ट्विन फ्लेम्स, क्या आपने 3 स्ट्रेंज सिम्पटम्स फील किए? नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स दोनों है और आज चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, जिसे द फायर ऑफ हॉर्स ईयर कहा जाता है। इस पर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। ट्विन फ्लेम्स क्योंकि हाईली इवॉल्व्ड एंड अट्यून्ड सोल्स होते हैं, इसलिए आप इस सिम्टम्स को ज़रूर फील करेंगे और ये ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस में रहें और जान पाएँ कि ये सिम्टम्स क्या आप फील कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सिम्टम जो आप फील कर रहे हैं वो है पॉज। पॉज लेने का मन करेगा। पॉज मतलब भागना नहीं। पॉज उन बातों से थोड़ा सा विश्राम या एक रेस्टिंग मोड लेने का मन करेगा। पॉज मतलब भागना नहीं। पॉज उन बातों से, उन कन्वर्सेशन से, उन लोगों से जिनकी अभी आपके एनर्जी को ज़रूरत नहीं है। यू लाइक टू बी इन योर एनर्जी। उन बेकार की बातों से पॉज लेने का मन करेगा। उन बेकार के टॉपिक से पॉज लेने का मन करेगा, जिससे कैसे पता नहीं चलता था कि 4-5 घंटे निकल जाते थे। चाहे वो कोई लोग हों, चाहे वो कुछ बेकार की बातें हों, या कुछ ऐसे जो आप किया करते थे। अब आप चूज़ करने लगेंगे, आप चूज़ी होने लगेंगे किन से बात करनी है, कहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। तो एक पॉज होगा कि हाँ, आपको कहाँ पॉज लेना है, अभी आप समझ रहे होंगे। और ये एनर्जी आपकी फर्स्ट सिम्टम है कि कहाँ पॉज लेना है, ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सिम्टम नंबर 2, माइल्ड डिजीनेस फील हो सकता है। चलते समय बैलेंस गड़बड़ा जाना, 2 से 3 सेकंड के लिए सिर घूम जाना। आप बैठे हैं या खड़े हैं या वॉक कर रहे हैं, अचानक इम्बैलेंस फील होगा। या जब सिर झुकाकर अगर कोई काम कर रहे हैं, उस पर जैसे ही आप सिर ऊंचा किए, इम्बैलेंस फील होगा। हाँ, बहुत जल्द आप संभल भी जाएंगे, बट यू फील फ्लिकर ऑफ इम्बैलेंस। ये एनर्जी सेकेंड सिम्टम्स अगर आपने आज फील किया। एंड सिम्टम 3, कार्मिक रिलेशनशिप रिलीज होने के साइन मिलने लगेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप खास तौर से वो रिलेशनशिप जो किसी ऑब्लिगेशन या पास्ट लेसन से जुड़े थे। तो ये रिलेशनशिप रिलीज होने के साइन मिलने लगेंगे, और साइन छोटे से छोटा भी आपको मिल सकता है। आपको लगेगा कि वो कार्मिक पर्सन आपके साथ खुद ही आपसे डिटैचमेंट की तैयारी में है, या आपको लगेगा वो अपना पाथ अलग करने की सोच रहा है, या आपको लगेगा कि कार्मिक रिलेशनशिप अब वो खुद ही एक, या फिर वो सोलमेट में कन्वर्ट होंगे, नहीं हो पाए सोलमेट में कन्वर्ट, तो ये किसी ना किसी को और ढूंढ लेंगे अपनी एनर्जी को वहाँ पे वेस्ट करने के लिए। मतलब आपसे कंप्लीटली डिटैचमेंट, दूरी बनाने के साइन सिग्नल, छोटे से छोटे साइन सिग्नल्स आपको मिलेंगे, और ये आप समझ जाएंगे। खासतौर से वो रिलेशनशिप जो आपने किसी न किसी ऑब्लिगेशन या कोई ना कोई ऑब्लिगेशन के चलते आपके साथ जुड़ा था, या कोई पास्ट लेसन जो आपका उनके साथ था। पास्ट बैगेजेस ऑफ कर्मा लेसन जिसको कहा जाता है, आपका उनके साथ एंटेंगलमेंट था, अब वो बिल्कुल रिलीज होने को है, और इसके साइन आपको आज मिलेंगे ज़रूर। छोटे से छोटा साइन मिला होगा। अब मैं थोड़ा चाइनीज ज़ोडिएक साइन पर भी बात करना चाहूँगी। अच्छा, ये जो 3 सिम्टम्स मैंने बताए, ये 3 सिम्टम्स तीनों ही आपको आज फील हुआ होगा। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो न्यू मून और ख़ास तौर से यहाँ पे सोलर एक्लिप्स की बात की जा रही है, ये एक दिन का इवेंट नहीं होता। तो
तो ये सामने आने वाले कम से कम 7 दिन में अगर ये आपको सिम्टम्स मिले, मैच हुए, पर ये तीनों सिम्टम्स मैच होने चाहिए, कोई एक या दो होने से नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है सिम्टम्स, आपको पहला सिम्टम्स आज मैच हुआ, आपसे रेजोनेट हुआ, बाकी के 2 सिम्टम्स 2-3 दिन बाद, आने वाले 2-3 दिन बाद में, जो आ रहे हैं दिन 2-3 दिन बाद में आपको फील होगा, रेजोनेट करेगा। या आप 2 सिम्टम्स आपसे, आपको आज रेजोनेट हुआ आपके साथ, और एक सिम्टम्स जो बाकी है, जो बच गए, वो हो सकता है आज से 48 आवर्स या 7 दिन, 7 दिन भी टाइम लग सकता है, तक आपको मिले। तो ये लेकिन 3 सिम्टम्स ज़रूरी है मिलना, ये 3 सिम्टम्स 7 दिन के अंदर। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम को आज ही मिलेगा, और कुछ जो अभी थोड़े डिले हैं जिनकी जर्नी में, वो अभी मिडवे तक ही आ पाए हैं, उनको ये 3 सिम्टम्स देखने के लिए 7 डेज तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर 48 आवर्स, नहीं तो 7 डेज। अब मैं थोड़ा चाइनीज ज़ोडिएक साइन पर बात करना चाहूँगी, जो आज से शुरू हो रहा है 17 फरवरी 2026। वैसे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को बिलीव करती हूँ, एंड आई ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो, मैं उसी को ही उसी में फोकस करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ओल्ड एंड ट्रस्टेड सेगमेंट है। पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड चाइनीस एस्ट्रोलॉजी भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाइनीस एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो ये साल 2026 फायर ऑफ हॉर्स, फायर ऑफ हॉर्स मतलब एक तरह से समझिए हॉर्स का ईयर है। हॉर्स जैसे ईयर 2025 था स्नेक का, ईयर ऑफ स्नेक जिसे कहा गया। ईयर 2024 था ड्रैगन से रिलेटेड, ड्रैगन का ईयर ऑफ ड्रैगन कहा गया जिसको। ठीक उसी तरह से जैसे हम 2027 में जाएंगे तो ये होगा ईयर ऑफ गोट। ओके, तो ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एनिमल्स पर ही बेस्ड होती है। जैसे हमारे यहाँ 12 साइन होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल साइन, तो चाइनीज एस्ट्रोलॉजीज आर बेस्ड ऑन अ बेसिकली 12 एनिमल्स। ये रैट है, हॉर्स है, ड्रैगन है, देन गोट है, इससे स्नेक है, इससे रिलेट करते हैं। इसी तरह से 12 साइंस, पिग हैं। आइए ये जानते हैं कि 2025 से 2026 किस तरह से ट्विन फ्लेम्स के लिए डिफरेंट रहेगा, और आप क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर अपने जर्नी में। ईयर 2025 ये जो ईयर था वो था ईयर ऑफ स्नेक, मतलब शेडिंग। जैसे सांप अपना खाल को बदलता है हर साल, एक टाइम के बाद अपनी खाल को चेंज करता है, शेड करता है अपने, तो उसी तरह से स्नेक का मतलब है शेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मिस्ट्री, स्पिरिचुअल वर्क, हीलिंग, डेप्थ एंड इंट्यूशन। आप ये सभी मिलाकर देख लीजिए किस तरह से स्नेक अपने खाल को बदलता है, किस तरह से स्नेक रिलेट किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, किस तरह से स्नेक मिस्ट्री, रहस्य को दर्शाता है, स्पिरिचुअल वर्क को दर्शाता है, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो भी तो सांप जैसी ही है। किस तरह से स्नेक डेप्थ को दर्शाता है, इंट्यूशन को दर्शाता है स्नेक एनर्जी। वहीं ईयर ऑफ हॉर्स, जो कि ये साल 2026 में आप क्या देखेंगे होता हुआ, क्योंकि ये ईयर ऑफ हॉर्स है, मूवमेंट, तेजी से बढ़ेगी अब आपकी जर्नी, मूवमेंट होता हुआ देखेंगे आप, जर्नी मूव करेगी फास्ट फॉरवर्ड, करेज देख पाएंगे आप अपने अंदर, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी एक्शन लेते हुए देख पाएंगे आप, डिवाइन मैस्कुलिन भी एक्शन लेंगे। पहले हो सकता है सिर्फ आप ही ले रहे होते थे। फ्रीडम, फ्रीडम उन रिश्तों से जो अब आपको या आप उन्हें सर्व नहीं कर रहे। रैपिड चेंज, हॉर्स, हम आप इसको समझ रहे होंगे कि हॉर्स क्या है, हॉर्स किस लिए, क्या डिनोट्स करता है, हॉर्स किस लिए जाना जाता है। मूवमेंट, पावर, रैपिड मूवमेंट, चेंज, एनर्जी, फ्रीडम, एक्शन। जैसे 2025 ने रास्ता दिखाया था कि क्या करना है,
ये ईयर आपको आपकी जर्नी को फॉरवर्ड मूवमेंट कराएगा। जैसे स्नेक स्लोली मूव करता है, पर हॉर्स में मूवमेंट होती है, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। आप समझ रहे हैं? मैं जिस बात को यहाँ पे समझा रही हूँ उसको आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और आप बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आप समझ भी रहे होंगे बहुत अच्छे से। स्नेक का जो ईयर होता है, स्नेक बहुत लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, उसकी स्लो मूवमेंट होती है। और ये जो ईयर है, ईयर ऑफ हॉर्स, ये लंबी छलांग मारता है, क्योंकि हॉर्स की जो एनर्जी है उस ये ईयर में इस साल आपको देखने को मिलेगी। मूवमेंट, एक्शन, फास्ट फॉरवर्डनेस, करेज, डेवलपमेंट, ये आपको देखने को मिलेगी। ईयर ऑफ स्नेक डिनोट्स टू यिन एनर्जी, इसे भी समझना होगा। ईयर ऑफ स्नेक मतलब 2025 यिन एनर्जी को डिनोट किया जाता है, माने डिवाइन फेमिनिन का रोल ज्यादा था 2025 में। डिवाइन फेमिनिन ने इनर वर्क किया, डिवाइन फेमिनिन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, डिवाइन फेमिनिन डीप क्लिनजिंग से गुजरे, इंटरनल वर्ल्ड पर वर्क हुआ। अब 2026 ईयर ऑफ हॉर्स यांग एनर्जी को डिनोट्स करता है, यांग एनर्जी को दर्शाता है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। यांग डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, और यिन हो गई डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। यिन यांग, शिवा शक्ति, यिन डिवाइन फेमिनिन, यांग एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, शिवा एनर्जी। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सटर्नल वर्ल्ड में 3D वर्ल्ड में मूवमेंट होता हुआ देखेंगे आप। आपने जो इनर वर्क किया उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिजल्ट होते देखेंगे आप। कॉन्फिडेंस दिखेगा, देयर विल बी अ मोमेंटम, देयर विल बी अ मोमेंटम रिटर्न। अचानक से कुछ ऐसा मूवमेंट होगा जो स्नेक एनर्जी नहीं दे पाई, ईयर ऑफ स्नेक एनर्जी नहीं दे पाई, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा हम सब जानते हैं, स्नेक एनर्जी स्लो मूवमेंट रहता है। स्नेक बहुत हॉर्स की तरह आपने देखा है स्नेक को भागते हुए, रन करते हुए? नहीं, स्नेक स्लो मूव करता है, पर हॉर्स बहुत एनर्जेटिक, पावरफुल एंड एक्शन ओरिएंटेड होता है। सो इस साल का स्ट्रेंथ क्या है? इस साल का स्ट्रेंथ है, पॉजिटिवनेस क्या है? एनर्जी, फ्रेंडली होगी। सब चीज़ें आपको एक फ्रेंडली जोन पे फील होगा। ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे आप। ट्विन फ्लेम्स भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बुझे से नहीं रहेंगे। आशा रहेगा, उम्मीद रहेगा कि हाँ, आपके फेवर में ही होगा सब कुछ। थोड़ा वीकनेस भी है, उसको भी समझना ज़रूरी है, और वो वीकनेस अगर आप अपने ऊपर हावी ना होने दें तो ही आप इस 2026 की जो हॉर्स एनर्जी है, जो ईयर ऑफ हॉर्स जिसे कहा जाता है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो ये ईयर आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा। और वो है वीकनेस, इम्पेशेंट। हाँ, आप डिवाइन फेमिनिन इम्पेशेंट हो जाया करेंगे, जो गलत है। स्टबर्ननेस रहेगी आप में, जिद्दी हो सकता है, किसी भी चीज़ों को लेके एकदम से बैठ जाएंगे पकड़ के, गलत है। एरोगेंस हो सकता है आपके अंदर, एंड इम्पल्सिवनेस भी हावी हो सकता है, जो कि सही नहीं है। तो इन चारों पर काम करना होगा। पेशेंस बेहद ज़रूरी है, नरम स्वभाव होना बेहद ज़रूरी है, और चीज़ों को डील करने का एक अलग तरीका बेहद ज़रूरी है। बोल्ड चॉइस, क्लियर डायरेक्शन, योर सोल इज़ रेडी टू रन। तो बोल्ड चॉइसेस लेने आप चाहेंगे, वो बोल्ड चॉइसेस बहुत एनालिसिस करने के बाद ही आप लेंगे, जो कि सही भी रहेगा। क्लियर डायरेक्शन आपको दिखेगा, आपको अपने फेवर में चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ये जो माइनस पॉइंट है, माइनस जो अभी ये जो वीकनेस है, उस पर अगर आप अमल कर लें, बहुत ही मामूली सा वीकनेस है, और उस पर हम सभी बहुत अच्छे से इस पर वर्क कर सकते हैं। We have to be patient, we have to be amicable person, जिसमें कि इम्पल्सिवनेस ना रहे, एरोगेंसी ना रहे, स्टबर्ननेस ना रहे। और उसके बाद आप बोल्ड चॉइसेस लीजिए, क्लियर डायरेक्शन आपको दिखेगा, योर सोल इज रेडी टू रन।
तो ये रहेगा ओवरऑल एनर्जी इस ईयर की, जो कि शुरू हो रहा है आज से। और आज न्यू मून एंड सोलर इक्लिप्स भी है, तो मुझे उम्मीद है ये 3 सिम्टम्स जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया आप सब फील कर रहे होंगे। और अगर नहीं किए हैं, क्योंकि आप 100% 3 में से 3 या फिर 1 नहीं तो 2 फील करेंगे। ऐसा कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता जो एक भी सिम्टम नहीं फील किया हो आज के दिन। और इसके साथ ही साथ जो वीकनेसेस है इस ईयर का, जो कि हावी रहेगा, एरोगेंसी हावी रह सकता है, स्टबर्ननेस हावी रह सकता है आपके ऊपर, इम्पेशंस एनर्जी, इस ये वीकनेसेस है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, इसको रिलीज करना होगा। गेट रिड ऑफ दीज एनर्जीज, शैडो साइड्स। ओके, तो ये था आज का वीडियो। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।